यहाँ पे हम लोग ज्वेलरी सॉफ्टवेयर का डेमो देखते हैं। अभी सॉफ्टवेयर ओपन है। सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड पूछेगा। जैसे लॉगिन किया सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। अभी ये स्पेशली ज्वेलरी सॉफ्टवेयर है, इससे इसमें जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, डायमंड का स्टॉक मेंटेन हो जाएगा। आप बिलिंग भी कर सकते हो। विशी का गोल्ड से क्या ये काम है इसमें, जैसे कि कस्टमर का बिल बनाने के बाद कस्टमर को टेक्स्ट मैसेज व्हाट्सएप बिल भी सेंड हो जाएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग आइटम क्रिएट करके बिल कैसे बनाना ये देखते हैं। यहाँ पे आपके लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो क्रिएट आइटम क्रिएशन नाम का बटन है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आइटम की विंडो ओपन हो जाएगी। इसके अंदर आप अपनी शॉप में जो आइटम इन्वेंट्री है सब आइटम यहाँ पे फीड कर सकते हो। जैसे कि कोई आइटम का नाम मैंने डाला, जैसे कि रिंग है। उसके बाद आइटम टाइप वेदर इट इज़ ए गोल्ड, स्टोन, सिल्वर, प्लैटिनम आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे गोल्ड सिलेक्ट कर दिया। आइटम ग्रुप जैसे 22-23 कैरेट है, यहाँ पे सिलेक्ट किया कि जैसे कि 22 कैरेट है। उसके बाद डिज़ाइन है। आइटम के अंदर अलग अलग डिज़ाइन है, उस डिज़ाइन के हिसाब से अब आपका यहाँ पे स्टॉक मेंटेन हो जाएगा। यहाँ पे आप डिज़ाइन बना सकते हो, खुद की डिज़ाइन बना सकते हो। उसके बाद आइटम आप वेट वाइज बेचेंगे या क्वांटिटी वाइज। वेट वाइज मतलब ग्राम के हिसाब से, क्वांटिटी वाइज मतलब पीसेस के हिसाब से, एक नग दो नग इस हिसाब से। जैसे बाय डिफॉल्ट वेट वाइज मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे। यूनिट ऑफ मेजरमेंट जैसे ग्राम, कैरेट, केजी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने ग्राम सिलेक्ट कर दिया, ये सेव कर दिया तो ये आइटम सेव हो गया। दिस इज़ अ सिंपल प्रोसेस टू क्रिएट द आइटम। मैं और एक यहाँ पे आइटम बनाता हूँ, जैसे कि टॉप्स है। उसके बाद आइटम टाइप मैंने जी दबाया तो गोल्ड आ जाएगा ऑटोमेटिक। उसके बाद 22-23 कैरेट, 23 कैरेट सिलेक्ट कर दिया और डायरेक्टली मैंने सेव कर दिया तो आइटम ये सेव हो जाएगा। तो ये एकदम सिंपल प्रोसेस है टू आइटम क्रिएशन के लिए। अभी सेकंड चीज़ हम लोग देखते हैं, जैसे आइटम बनाया तो उस आइटम का अपन को स्टॉक डालना है, तो उसको अपन बारकोड बोलते हैं, बारकोड क्रिएशन। तो 2 नंबर का बटन है यहाँ पे, बारकोड पे क्लिक करेंगे तो बारकोड का विंडो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे बारकोडिंग हम लोग कर सकते हैं। जैसे अपन को बारकोड की बारकोड पे यहाँ पे रिंग का बारकोडिंग करना है। जैसे मैंने सिलेक्ट किया रिंग सिलेक्ट कर दिया। तो रिंग सिलेक्ट करने के बाद रिंग के जितने सारे आइटम है उसका हम लोग लेबलिंग करेंगे या बारकोडिंग करेंगे या टैगिंग करेंगे, सेम ही मीनिंग है। जैसे मैंने पहला रिंग डाला यहाँ पे 10 ग्राम का है ग्रॉस वेट। उसके बाद उसका प्योरिटी ब्लैक बीस्ट है, जैसे ब्लैक बीट्स होगी, स्टोन। तो यहाँ पे आप डाल सकते हो मेकिंग पर ग्राम, हॉल मार्किंग चार्जेस, HUID, GST% जो भी होगा यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिर मैंने एंटर कर दिया, ये सेकेंड रिंग तैयार हो गया। जैसे 12 ग्राम का है, एंटर करके मैंने फिर तीसरा रिंग मैंने 15 ग्राम का डाला। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे पहला रिंग बन गया RNG 001, उसका एक टैग है। उसके बाद 002 है, 003, यही आपका बारकोड का नंबर रहेगा। जब आप स्कैन करोगे तो ऑटोमेटिक वो आइटम सेल हो जाएगा। या आप मैन्युअली भी डालते हो कि RN 0003 ये डालते हो तो ऑटोमेटिक आइटम सेल हो जाएगा। यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद इमीडिएटली इस बात तीनों बारकोडों का प्रिंट आउट निकलेगी और ये आपके स्टॉक में ऐड हो जाएंगे। इस हिसाब से आप सब बारकोड बना सकते हो। अब नेक्स्ट विंडो अपन देखते हैं कि जैसे स्टॉक रिपोर्ट में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको पूरा कितना स्टॉक अवेलेबल यहाँ पे बता देगा। जैसे कि टोटल रिंग का स्टॉक अपने पास अवेलेबल नेट वेट 37 ग्राम अवेलेबल है। स्टॉक आप जब देखोगे तो रिंग का अलग, ब्रेसलेट का अलग, टॉप्स का अलग, या अलग अलग हिसाब से भी आप स्टॉक देख सकते हो। या डायरेक्ट आपने शो कर दिया यहाँ पे तो पूरा टोटल स्टॉक आपको एक साथ दिखाई देगा यहाँ पे। तो अपन बिल कैसे बनाना है ये देखते हैं। यहाँ पे थर्ड विंडोज है, सेल्स इनवॉइस बोलते हैं हमें। सेल्स इनवॉइस पे क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन हो जाएगा। अभी ये विंडो में कस्टमर को अपन जितने भी तरीके से व्यवहार करते हैं, जैसे उसको माल सेल कर दिया, URD मतलब मोड़ उससे खरीद ले लिया, उसके कुछ पे रिसीव कर लिया, ये सब चीज़ें आप एक ही विंडो के अंदर कर सकते हो। पहला यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कस्टमर है। कस्टमर मतलब आपके जितने सारे पुराने कस्टमर हैं यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। जैसे कोई कस्टमर का मैंने नाम डाला संदीप जैन। उसके बाद एरिया, तालुका, डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे एरिया मैंने आपके एरिया के हिसाब से, जैसे सिटी है तो सिटी के हिसाब से आप डाल सकते हो। जैसे मैंने डाला कोथरूड। मोबाइल नंबर आप कस्टमर का डालोगे तो उसको बिल बनाने के बाद इमीडिएटली टेक्स्ट मैसेज व्हाट्सएप सेंड हो जाएगा, बराबर। बाकी की वर्चुअल इंफॉर्मेशन जैसे रेफरेंस नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड आप चाहे तो डाल सकते हो, अदरवाइज यू कैन स्किप ऑल्सो। उसके बाद उसका ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस मैंने यहाँ पे डाला है 9500, मतलब उसके पास कोई पहला वाला पेंडिंग बैलेंस है, उधारी पेंडिंग है तो यहाँ पे डालेंगे। 9500 मैंने डाला है। उसके बाद मैंने सेव कर दिया, ये कस्टमर सेव हो गया। इस हिसाब से जितने सारे अपने शॉप में कस्टमर आते हो, ऑलरेडी आपके कस्टमर है, उनके नाम यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। इसके अलावा आप कस्टमर का यहाँ पे फ़ोटो भी ले सकते हो। यहाँ पे लॉयल्टी पॉइंट भी है। लॉयल्टी पॉइंट मतलब कोई कस्टमर ने 1000 का सोना लिया है तो उसको 1 पॉइंट मिल जाएगा।
उसके ऐसे पॉइंट उसके अकाउंट पे जमा हो जाएंगे और नेक्स्ट बिल में वो पॉइंट रिम्बर्स हो जाएंगे, उसने पॉइंट का उसको नेक्स्ट बिल में डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी सेल्स बिल कैसे बनाना देखते हैं। सेल्स बिल में मैंने क्लिक किया तो ये सेकेंड टाइप सेल्स बिल यहाँ पे आप बना सकते हो। आपको कस्टमर का बिल बनाने के लिए आपको एवरी टाइम कस्टमर में जाके वो कस्टमर फीड करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप यहाँ पे डायरेक्ट कस्टमर का नाम डाल सकते हो कि जैसे मैंने कोई कस्टमर का नाम डाला सचिन अग्रवाल, जैसे मैंने नाम डाल दिया यहाँ पे, आप डायरेक्ट नाम डाल सकते हो, कोई फीड करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर कोई कस्टमर है एग्जिस्टिंग कस्टमर, जैसे अपने संदीप जैन ऑलरेडी डाला था, यहाँ पे संदीप जैन सेलेक्ट कर दिया तो इमीडिएटली उसके पास आपका पहला वाला पेंडिंग बैलेंस दिखाता है 9,500 रेट में दिखाता है, अगर उसके पास होगा तो। उसके बाद आपको बिल कैश में बनाया या क्रेडिट में। कैश मतलब डायरेक्ट कैश में पैसा ले लिया, क्रेडिट मतलब उधर हो गया। तो अपन यहाँ पे मैंने क्रेडिट करता हूँ। उसके बाद आपको जो आइटम बेचना है, जैसे आपने जो आइटम बेचना है उसका नाम टाइप करते हो तो इमीडिएट वो आइटम आपको ऊपर दिखाई देगा, और आप बारकोड से स्कैन करोगे तो इमीडिएटली आइटम वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। बराबर, ये पूरा रिंग का आइटम, ये जो टैग है यहाँ पे 002 नंबर टैग हम सेल कर रहे हैं तो उसका पूरा डिटेल यहाँ पे आ गया। जैसे रेट पर ग्राम आज का आपका रेट डालते हो 4,590 पर ग्राम के हिसाब से मैंने रेट डाला यहाँ पे। तो टोटल बिल अमाउंट हो गया 55,080 हो गया यहाँ पे। मेकिंग पर ग्राम जैसे डालता हूँ 300 रुपीज़ पर ग्राम मैंने मेकिंग डाला तो टोटल मेकिंग होगा 3,600। आप मेकिंग परसेंटेज के हिसाब से भी डाल सकते हो या पर ग्राम के हिसाब से भी डाल सकते हो। आपको ये यहाँ पे सेटिंग दिया है तो सेटिंग के हिसाब से आप वो सेट कर सकते हो। जैसे आपके बहुत सारे कॉलम है, जैसे ग्रॉस वेट है, प्योरिटी है, स्टोन है, आपको यहाँ पे कुछ कॉलम चाहिए या नहीं चाहिए तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया ग्रॉस वेट मुझे नहीं चाहिए तो ग्रॉस वेट निकल जाएगा, बराबर है। जैसे उसके बाद आपको बाकी के बहुत सारे डायमंड का आपका बिजनेस होगा तो डायमंड भी आप ले सकते हो यहाँ पे सिलेक्ट करके, जो आपके दुकान के हिसाब से जो आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हो। यहाँ पे ग्री सेटिंग में जाके तो आप यहाँ पे देखोगे तो उसका बिल का अमाउंट हो गया 60,000, टोटल बिल अमाउंट हो गया 60,440 रुपीज़ बिल का अमाउंट हो गया यहाँ पे। मतलब नेट अमाउंट 58,680 हो गया, GST 1760 हो गया, SGST CGST मतलब दोनों मिला के यहाँ पे आ गया। तो टोटल अमाउंट हो गया 60,440 रुपीज़। अगर इसमें से कस्टमर कुछ पेमेंट करता है जैसे कि 30,000 रुपये उसने कैश दे दिया तो कैश ले लेंगे तो बाकी पेमेंट रहेगा 30,440 रुपीज़। उसके बाद उसने कुछ पेमेंट जैसे NFT RTGS पे, फ़ोनपे, गूगल पे कोई पेमेंट किया तो वो भी आप ले सकते हो। 2 या 3 तरीके से आप एक ही बिल के अंदर पेमेंट ले सकते हो। ये बिल मैंने सेव करने के बाद इमीडिएटली उसका ये बिल सेव हो जाएगा और उसका प्रिंट आउट भी निकल जाएगा। अभी एक ही बिल के अंदर आप कस्टमर ने, ये सिंपल बिल हो गया। अगर सेकंड चीज़ अपन देखते हैं कि एक ही बिल के अंदर कस्टमर ने मोड भी दे दिया था, कैसा वो बिल बनाएंगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे URD परचेज बताया। देखो URD परचेज मतलब उसी बिल के अंदर कस्टमर ने कोई मोड दे दिया। जैसे अपन देखते हैं कि ओल्ड गोल्ड में सिलेक्ट करता हूँ, ओल्ड गोल्ड के अंदर कस्टमर ने जो समझो कि कोई चेन है उसने मोड में दिया है, उसका वेट है 3 ग्राम है, प्योरिटी समझो 80% मैंने डाल दिया और आज का रेट 4,500 डालता हूँ। तो आप यहाँ पे देखोगे तो नया सोना अपन ने बेचा उसको 60,000 का 60,440 रुपीज़, पुराना उसे ले लिया अमाउंट होगा 10,800 रुपये। तो कस्टमर से अपन को ले लिया 49,640 रुपीज़ अपन को लेने कस्टमर से। तो एक ही बिल के अंदर आप नया सोना और पुराना सोना का एडजस्टमेंट एक ही बिल के अंदर आप कर सकते हो। यहाँ पे अभी मैंने ये बिल सेव कर दिया। बिल सेव होने के बाद इमीडिएटली उसको प्रिंट आउट निकल, टेक्स्ट मैसेज व्हाट्सएप प्रिंट आउट इमीडिएटली सेंड हो जाएगा, या आप बाद में भी सेंड कर सकते हो। यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया तो टेक्स्ट मैसेज व्हाट्सएप पे उसको सेंड हो जाएगा। वो प्रिंट आउट आप कैसे निकलेगा यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये प्रिंट आउट यहाँ पे निकल जाएगा, जैसे आपका दुकान का नाम आपको आपके रीजनल लैंग्वेज चाहिए, हिंदी में चाहिए, मराठी में, गुजराती में या कन्नड़ रीजनल लैंग्वेज में जो भी चाहिए आपको दुकान का नाम हम लोग बना के देंगे। ये फॉर्मेट के अंदर आपको कुछ चेंज करना हो, जैसे A4 साइज में मैं 2 प्रिंट आउट निकलनी चाहिए या छोटा चाहिए बड़ा चाहिए, आपके हिसाब से आप यहाँ पे फॉर्मेट डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे आपको कैसे डिज़ाइन किया जाता है मैं आपको यहाँ पे दिखाई देता हूँ। सेटिंग में जाएंगे तो इनवॉइस रिपोर्ट बिल्डर बोला है आपको, यहाँ पे इनवॉइस रिपोर्ट बिल्डर आपको जो फॉर्मेट है यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी बिलिंग के 9 फॉर्मेट्स अवेलेबल है, तो आपको कोई भी फॉर्मेट मैंने सिलेक्ट कर दिया फॉर्मेट। जैसे आपकी कंपनी का नाम आपको नीचे चाहिए तो नीचे ले सकते हो, आइटम नेम आपको इधर चाहिए तो इधर ले सकते हो। आपको इसको कलर भी देना हो तो आप कलर भी दे सकते हो, जैसे कि आपके दुकान के बिलिंग के लिए अलग अलग कलर के फॉन्ट डिज़ाइन करके आप बिल भी डिज़ाइन कर सकते हो। इस हिसाब से आप आपका खुद का बिल का फॉर्मेट डिज़ाइन कर सकते हो। हम लोग फिर बिल के अंदर जाते हैं, इस हिसाब से आपने ये बिल बनाया। अभी सेकंड चीज़ देखती है, यहाँ पे आपने रेगुलर बिल बनाया है यहाँ पे। अभी सेकंड चीज़ यहाँ पे URD परचेज बोला है। URD परचेज मतलब कस्टमर ने सिर्फ कोई मोड देने के लिए अपने पास आ गया तो यहाँ से लेंगे।
अभी जो हम लोगों ने देखा है, इसे एक ही बिल के अंदर कस्टमर ने नया सोना भी दिया था यहाँ पे और पुराना भी लिया था, तो एक ही बिल के अंदर ही वो एडजस्ट हो गया। और वो कोई कस्टमर सिर्फ मोड़ देने के लिए आता है, सिर्फ मोड़ ही वो पुराना सोना देता है, तो यहाँ से लेंगे। जैसे कस्टमर का कोई नाम नाम है संदीप पाटिल, उसने मोड़ दे दिया, समझो कि ओल्ड गोल्ड में जो भी होगा, जैसे मोड़ लिया कि यहाँ पे रिंग है तो 10 ग्राम का रिंग है तो प्योरिटी 80% से और 4500 से, ये उससे कैलकुलेशन हो गया है यहाँ पे। उसके बाद सेम विंडो के अंदर रिसीव दिया है। रिसीव मतलब कोई कस्टमर के पास पुराना बैलेंस है, पेंडिंग बैलेंस है, तो यहाँ से ले सकते हैं। जैसे पुराना कस्टमर का कोई नाम सेलेक्ट हो संदीप जैन, तो ऊपर इमीडिएटली आपको बताता है कि 59,000 उसके पास पेंडिंग है, उसमें से उसने 30,000 रुपये दे दिया। उसके बाद पेमेंट टाइप कैश, चेक, DD, NEFT, RTGS जो भी होगा यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो आप। मैंने सेव कर दिया तो ये अमाउंट अपने पास रिसीव हो गया। तो फिर आप उसका अकाउंट देखोगे यहाँ पे, तो उतना अमाउंट उसके अकाउंट में से कम हो गया। यहाँ पे अकाउंट डिस्प्ले भी दिया है। अकाउंट डिस्प्ले मतलब उसका पूरा डिटेल आप स्टेटमेंट दे सकते हो। जैसे संदीप जैन में कस्टमर का नाम सेलेक्ट करता हूँ और शो करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे ये उसका उतना ओपनिंग बैलेंस था और 9,500 सॉरी। उसके बाद सेल बिल का अमाउंट इतना था 49,640, उसमें से उसने 30,000 रुपये कैश भी दे दिया, तो यहाँ पे उसको उतना बैलेंस अवेलेबल है अपने पास। ऐसा पूरा स्टेटमेंट आप उसको स्टेटमेंट में व्हाट्सएप या मेल भी डायरेक्टली सेंड कर सकते हो। ये हिसाब से आप सब कस्टमर के व्यवहार एक ही बिल के अंदर कर सकते हो। जैसे कस्टमर का नाम बनाया, उसको बिल बनाया, तो ये सब अपन ने कस्टमर के व्यवहार एक ही बिल के अंदर हो गए। अभी सेम अपोजिट हम देख देते परचेस। अभी सेल्स इनवॉइस में कुछ चीज़ें जैसे पेंडिंग है कि आप हम लोगों ने यहाँ पे एक कॉम मतलब GST का बिल बनाया है यहाँ पे। उसके बाद सर्विस का बिल आएगा, अलग बिल आएगा। एस्टिमेट ये से मतलब एस्टिमेट का भी यहाँ पे आप अलग बिल बना सकते हो। यहाँ पे आप हम लोग अभी नेक्स्ट चीज़ देखते हैं परचेस। अभी आपने एक सेल का बिल बनाया ना, तो परचेस का बिल आप खुद बना सकते हो। जो UI यूजर इंटरफेस है जो सेमी है, मतलब आप एक सेल का बिल बनाते हो तो परचेस का आप विंडो खुद ऑपरेट कर सकते हो। सेमी ऑपरेशन यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे सप्लायर जिससे आप माल खरीदते हो उसका नाम यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। परचेस मतलब जिससे आप माल खरीदे हुए तो यहाँ पे ले सकते हो। जैसे मैंने परचेसर का बिल आपको बना के दिखा देता हूँ। जैसे कोई सप्लायर आपका नाम यहाँ पे ऐड करता हूँ, महावीर गोल्ड, बराबर है। मैंने सेव कर दिया। जब आप परचेस का सेव कर दिया, सप्लाई सेव हो गया। जब आप परचेस बिल बनाते हो, आप दो तरीके से ट्रांजेक्शन कर सकते हो, एक मेटल टू मेटल और अमाउंट टू अमाउंट। फाइन टू फाइन भी हम लोग वो वेस्टेज कैलकुलेशन करके भी आप यहाँ पे व्यवहार कर सकते हो। परचेस में मैंने कस्टमर का नाम सेलेक्ट कर दिया, महावीर, सप्लायर का नाम महावीर गोल्ड सेलेक्ट कर दिया। जो भी आप ले रहे हो, जैसे रिंग का आपने लिया कि एक 175 ग्राम टोटल रिंग ले लिया, वेस्टेज परसेंट मतलब वेस्टेज के हिसाब से भी 2% वेस्टेज लगा के अपन कैलकुलेशन हो जाएगा यहाँ पे। आप जो वेस्टेज डालोगे तो आप यहाँ पे रेट नहीं डालोगे, तो मेटल टू मेटल, फाइन टू फाइन भी ट्रांजेक्शन आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि 175 फाइन आपने उसे ले लिया है, तो आप अगेन उसको कुछ फाइन देते हो तो वो भी यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएगा। ये हो गया परचेस का। सेम हिसाब से रिफाइनरी का है। रिफाइनरी का मतलब कोई अपने पास जो मोड है, पुराना सोना है, अपन रिफाइनरी को देते हुए, जैसे 100 ग्राम रिफाइनरी मोड है अपने पास, पुराना सोना है, तो रिफाइनरी को देने के बाद प्यूरिफिकेशन होने के बाद अपने पास 98 ग्राम ही आ गया है, तो 2 ग्राम का लॉस ऑटोमेटिक यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। उसको रिफाइनरी आउट और रिफाइनरी इन प्रोसेस यहाँ पे बोलते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन न्यू ऑर्डर। न्यू ऑर्डर मतलब यहाँ पे कोई कस्टमर ने ऑर्डर दे दिया, जैसे 10 ग्राम का ऑर्डर दे दिया अपने पास, तो अपन ऑर्डर सेम सबमिट टू कारागिर को ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद कारागिर को ऑर्डर बनाने के कुछ मटेरियल लगा, तो यहाँ से इशू मटेरियल टू कारागिर करेंगे। रिसीव ऑर्डर मतलब वो कारागिर के पास अपने पास वो ऑर्डर आने के बाद उसका हम लोग बिल बना लेंगे। तो ऑर्डर का प्रॉपर यहाँ पे डिटेल्स आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। उसके बाद अकाउंट से स्टॉक रिपोर्ट हमने ऑलरेडी देखा था कि स्टॉक रिपोर्ट आपका कितना स्टॉक अवेलेबल है यहाँ पे आपको दिखाई देगा। जैसे कि 3 टोटल अपना 37 ग्राम स्टॉक था, तो अभी 25 ग्राम अवेलेबल है यहाँ पे। स्टॉक आप अलग अलग फिल्टर लगा के देख सकते हो, गोल्ड का अलग, चेन का अलग, ब्रेसलेट का अलग अलग, इस हिसाब से आप स्टॉक रिपोर्ट देख सकते हो। और यही स्टॉक रिपोर्ट आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, जैसे कि एक्सेल में, वर्ड में, PDF में आपको चाहे तो एक रिपोर्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद डे बुक है। ये डे बुक आप उसको वी कैन से कि रोज मोड भी बोल सकते हैं। जैसे कि अपना ज्वेलरी का शॉप है, इसलिए शाम को आपको क्लोजिंग करने के लिए बहुत सारा टाइम चला जाता है। माइट भी आपके दुकान में 3-4 सेल्समैन होंगे, तो स्टॉक लेने के लिए, हिसाब करने के लिए बहुत सारा टाइम अपना चला जाता है। तो ये जो डे बुक रिपोर्ट है, इसके अंदर आपको शाम को ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 5 मिनट में पूरा दुकान का हिसाब, दिन भर जो भी चीज़ें सेल हुआ, परचेस हुआ, कितना स्टॉक आ गया, कितना कैश होगा, एक ही बिल के अंदर आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे स्टॉक की डिटेल बताएं इसने। जैसे कि सुबह अपना स्टॉक का ओपनिंग था 33
892 ग्राम था, तो शाम को क्लोजिंग इतना होना चाहिए। उसी हिसाब से प्लेटिनम है, सिल्वर होगा, स्टॉक होगा तो यहाँ पे बता ही देगा। उसी हिसाब से गोल्ड का यूआरडी का मतलब मोड का पुराना सोना का स्टॉक सुबह जीरो था, तो शाम को क्लोजिंग 2.400 मिलीग्राम होना चाहिए। सुबह कैश कितना था, जैसे शाम को कैश का इतना हिसाब होना चाहिए, 30,000 दुकान में कैश होना चाहिए। और कैश किसी हिसाब से अपने दुकान में, जैसे कैश में इतना पैसा आ गया, एनएफटी आरटीजीएस में इतना आ गया, यूपीआई मतलब फोनपे गूगल पे, इस हिसाब से इतना पेमेंट आ गया, तो सब हिसाब एक पेज के अंदर आपके यहाँ पे दिखाई देगा। अगर आपको और डिटेल चाहिए तो जैसे सेल में सुबह इतना हो गया, कैश में क्रेडिट में इतना हो गया, परचेस कितना हो गया, वो सब यहाँ पे डिटेल में बताया है। यहाँ पे जैसे सेल का ये डिटेल बिल वाइज के हिसाब से, परचेस का यहाँ पे है सर। ये हो गया डेबू का। डेबू आप 1 दिन का, 2 दिन का, 10 दिन पर महीने का या साल का, भाई साल भर का भी यहाँ पे देख सकते हो, जैसे तारीख से लेकर के यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे डेटस लिस्ट भी है। डेटस मतलब अपनी उधारी के जितने सारे कस्टमर हैं यहाँ पे आपको बता देगा। जैसे एक ही कस्टमर है, कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर और उसका इतना पास अपने बैलेंस अवेलेबल है, उधारी का लिस्ट हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि आपको बैकअप फैसिलिटी दी है यहाँ पे। जैसे कि अपन पूरा कंप्यूटेशन करोगे तो 3 तरीके के सॉफ्टवेयर बैकअप लेगा। डिफॉल्ट लोकेशन मतलब आपके कंप्यूटर के ऊपर बैकअप चलेगा कंटिन्यू। यूएसबी मतलब पेन ड्राइव के ऊपर रियल टाइम बैकअप चलता रहेगा। उसके बाद गूगल ड्राइव पे भी आप बैकअप ले सकते हो। आपके मेल आईडी के क्रेडेंशियल सॉफ्टवेयर में डालकर रखोगे तो आपको मेल आईडी के ऊपर मतलब गूगल ड्राइव के ऊपर वो बैकअप लेता रहेगा। उसके बाद अकाउंट मास्टर है। अकाउंट मास्टर मतलब अपनी दुकान में जो भी खर्चा होता है, जैसे लाइट बिल, टेलीफोन एक्सपेंस, पेट्रोल एक्सपेंस या आपके टी एक्सपेंस में भी आप अकाउंट बना के उसका एक्सपेंसेस मेंटेन कर सकते हो यहाँ पे। सो शाम को आपका एग्जैक्ट कैश मैच हो जाएगा। जैसे अपन ये सेल परचेस का पूरा देख लिया, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। जैसे कि सॉफ्टवेयर में हम लोग ये रिफाइनरी कारागिर का अकाउंट बना सकते हैं यहाँ पे। आपके सॉफ्टवेयर ऑपरेट करने के लिए आप अलग अलग यूज़र भी बना सकते हो। जैसे कि सेल के लिए अलग यूज़र, परचेस के लिए अलग यूज़र। तो उस हिसाब से हर आदमी को, ऑपरेटर को आप अलग अलग राइट्स भी दे सकते हो यहाँ पे। ट्रांजेक्शन में हम लोग सेल्स, परचेस, कारागिर, रिफाइनरी अकाउंट भी हैं। अकाउंट में अलग, जैसे कि वाउचर, रिसीव, पेमेंट, बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, विड्रॉल किया। उसके बाद अलग अलग स्टॉक की रिपोर्ट है। ऑलरेडी हमने एक स्टॉक रिपोर्ट देखा है यहाँ पे। स्टॉक वैल्यूएशन है, कितने लाख का स्टॉक अपने पास अवेलेबल है यहाँ पे बता देगा। स्टॉक वेरीफाई स्टॉक रिपोर्ट करके भी एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है यहाँ पे। वेरीफाई स्टॉक रिपोर्ट समझो, आपके दुकान में अभी 2 स्टॉक अवेलेबल है। यहाँ पे बता रहे हैं कि आपको 2 रिंग अवेलेबल है। आप जब शाम को स्टॉक स्कैन करोगे, जैसे मैंने रिंग 001 यहाँ पे स्कैन कर दिया, तो इसका स्कैन करने के बाद ये अपन इंटर करोगे तो ये ग्रीन बन गया। ऐसे पूरा शाम को आप स्टॉक स्कैन करोगे तो जितना स्टॉक है वो ग्रीन में बन जाएगा। अगर कोई आइटम आपको सॉफ्टवेयर में स्कैन करने के बाद रेड बता रहा है यहाँ पे, तो आप समझ लो कि वो आइटम आपके दुकान में से गायब हुए, या वी कैन नॉट से मतलब कि वो गुम हो गए, तो कुछ तो मिसिंग है या उसका बिल नहीं बनाया। तो मतलब दुकान का स्टॉक और शॉप का स्टॉक में कितना डिफरेंस है आप स्कैन करके यहाँ पे चेक कर सकते हो। जितना भी आइटम आप स्कैन करोगे तो ग्रीन में बन जाएगा, और जो रेड में बाकी है इसका मतलब वो आइटम कहाँ पे तो सॉफ्टवेयर में से गुम हो गए हैं, मतलब दुकान में से गुम हो गए या उसका कुछ तो हमने एंट्री नहीं किया। तो एवरीडे यू कैन चेक स्टॉक दिस वे। उसके बाद जीएसटी रिपोर्ट है। जीएसटी R1 रिपोर्ट मतलब सेल का रिपोर्ट अलग मेंटेन हो जाएगा। जैसे जीएसटी R1 मैंने सिलेक्ट कर दिया तो पूरा जीएसटी का रिपोर्ट यहाँ पे बन जाएगा। जैसे अपन ने एक बिल बनाया था जीएसटी का कस्टमर का, उसका जीएसटी अमाउंट, जीएसटी, सीजीएसटी, टैक्सेबल अमाउंट, स्टेट ऑफ सप्लाई, यहाँ पे सब रिपोर्ट तैयार हो जाएगा। और आप यहाँ पे एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। जनरली पावर पॉइंट में वर्ड, एक्सेल, जेएसएन और XML फॉर्मेट में आपको एक्सपोर्ट करना पड़ता है जीएसटी के लिए। उसके बाद यहाँ पे EMI रिपोर्ट है कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे नॉन विंग आइटम, कौन से आइटम बेचे गए नहीं 3-4 महीने से, वो तो उसका अलग रिपोर्ट बनाएगा। नॉन ऑडिटिंग कस्टमर से कौन से कस्टमर है वो अपने 3-4 महीने से दुकान में आए भी नहीं हुए, उनका अलग रिपोर्ट यहाँ पे आपको बताएगा। सो दैट आप उसको कुछ स्कीम का मैसेज भी भेज सकते हो। उस हिसाब से कौन से आइटम में सबसे ज़्यादा मार्जिन है, ऐसे एनालिटिकल रिपोर्ट बताए यहाँ पे। उसके बाद गोल्ड स्कीम का यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है। गोल्ड स्कीम मतलब कोई कस्टमर को मंथली पेमेंट करेगा, जैसे कि हर महीने वो 2000 पेमेंट करेगा, और उसका पूरा 12 महीने का कोई स्कीम होगा। जैसे हम लोग कोई 12 महीने का स्कीम बनाते हैं, जीएसएस बनाते हैं 12 महीने का। जैसे कस्टमर 11 हफ्ते भरेगा और मैच्योरिटी का 1 हफ्ता हम लोग देंगे उसको। 1000 रुपये हर महीने कस्टमर अमाउंट भरेगा, जैसे बेसिक बोल सकते हैं हम लोग।
मतलब 12 महीने का स्कीम में हो गया, कस्टमर 11 हफ्ते भरेगा और अपन मैच्योरिटी का 1 हफ्ता डालेंगे, ये स्कीम बन गया अपने। अभी देखते हैं कि कोई कस्टमर अपनी दुकान में गया, उसको स्कीम चालू करना है। जैसे मैंने संदीप कस्टमर का नाम सेलेक्ट कर दिया, उसको कितने महीने का स्कीम चालू करना, 12 महीने का स्कीम। तो उसका पूरा चार्ट यहाँ पे बन गया। देखो ये वो कोई कस्टमर 1000 रुपये देगा महीने में या 2000 देगा, जैसे मैंने डाला यहाँ 2000 रुपये महीने में देगा, मैंने सेव कर दिया, स्कीम उसका तैयार हो गया। अभी हम लोग कस्टमर का हफ्ता लेते हैं यहाँ पे गोल्ड स्कीम में। पहला रिसीव स्कीम में जाके पहला हफ्ता लिया। आपको समझने में थोड़ा तकलीफ होगा तो बाद में हम लोग डिटेल में देख सकते हैं। जैसे पहला हफ्ता मैंने ले लिया संदीप जैन का, फिर दूसरा हफ्ता ले लिया, सेव हो गया। तीसरा हफ्ता आप लोगे तो यहाँ देखोगे तो यहाँ पे उसका पेंडिंग बताया है, मतलब पहला हफ्ता लिया, दूसरा हफ्ता ले लिया और बाकी के हफ्ते पेंडिंग भरा है, वो सब पूरे हफ्ते भरेगा। तो उसके बाद अपन 2000 लास्ट वाला 2000 का हफ्ता हम लोग डालेंगे और उसको हम लोग सोना बेच सकते हैं। ये स्कीम आप अमाउंट में भी कर सकते हो, वेट में भी कर सकते हो। वेट मतलब पर ग्राम के हिसाब से वो वेट जमा करेगा, उस हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। मैसेजेस सब कस्टमर को आप टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप, ईमेल भी भेज सकते हो हम लोग यहाँ पे। ये सॉफ्टवेयर पूरा ज्वेलरी का सॉफ्टवेयर यहाँ पे हमने देखा। उसी हिसाब से हम लोग गिरवी का सॉफ्टवेयर देखते हैं, मनी लेंडिंग का। ये सॉफ्टवेयर मैंने ओपन किया, गिरवी का सॉफ्टवेयर ओपन कर दिया। तो यहाँ पे गिरवी का वो ये बहुत सिंपल सॉफ्टवेयर है। अगर आपका लाइसेंस भी होगा मनी लेंडिंग का गिरवी का, उस हिसाब से आपकी सब रिपोर्टिंग मेंटेन हो जाएगी। अगर नहीं होता कोई प्रॉब्लम है। पहले हम लोग कोई कस्टमर बनाते हैं यहाँ पे, जैसे कस्टमर में जाके कोई कस्टमर बनाते हैं। ये सेम कस्टमर का नाम मैं डालता हूँ संदीप जैन और सेव कर दिया कस्टमर का। आप यहाँ पे पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो वगैरह सब ले सकते हो। अगर उसका पावती बनाते, कैसे पावती बनाते देख सकते हैं। जहाँ पे मेक पेमेंट मतलब उसका पावती बनाते हैं। पावती में कस्टमर का नाम सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे तारीख डालेंगे। उसमें गिरवी में क्या रखा है, जैसे कि मॉर्गेज में, गोल्ड में, उसमें सपोज रिंग चेन जो भी हुआ रखा है, कितना ग्राम का, 10 ग्राम का, प्योरिटी 80% है। और रेट का आज के हिसाब से मैंने 400-500 रेट डालता हूँ तो उसका वैल्यूएशन होगा 36,000 हो गया। अभी उसको 30 वैल्यूएशन के हिसाब से उसको सिर्फ 10,000 रुपये चाहिए, तो यहाँ पे 10,000 रुपये हम लोग डालेंगे। अगर आप इंटरेस्ट कितना लगाते हो, जैसे कि 3% इंटरेस्ट लगाते हो, तो 3%, 2% जो भी इंटरेस्ट होगा आप यहाँ पे लगा सकते हो। और उसके बाद आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी कैलकुलेट होगा। कंपाउंड मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज कर लगेगा, चक्रवात बोल सकते हैं हम लोग उसको। कंपाउंड इंटरेस्ट भी लगा सकते हो यहाँ पे। मैंने ये सेव कर दिया, ये उसका पावती बन गया। पावती बनने के बाद इमीडिएटली आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। जैसे कि एक रीजनल लैंग्वेज में पावती बनाया हुआ है, जैसे आपके पावती मराठी, हिंदी, गुजराती जो भी फॉर्मेट होगा, यहाँ पे हम लोग पावती डिज़ाइन करके आपको दे सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद सेम नेक्स्ट देखते हैं कि जैसे ये पावती बनाने के बाद उसका रिसिप्ट है। रिसिप्ट मतलब पैसा जमा करने के लिए प्रिंसिपल, जैसे कि कस्टमर का नाम सेलेक्ट करना है संदीप जी, तो इमीडिएटली उसका कितना इंटरेस्ट हो गया यहाँ पे बता देगा। जैसे कि पूरा इंटरेस्ट 3650 इंटरेस्ट हो गया, उसमें से 10,000 में से उसने कुछ प्रिंसिपल जमा कर दिया, 5,000 रुपये प्रिंसिपल दे दिया अपन को, तो यहाँ से हम लोग प्रिंसिपल दे सकते हैं। मैंने सेव कर दिया, तो यहाँ पावती सेव होने का इमीडिएटली उसका प्रिंट आउट निकल जाएगा। इसी हिसाब से कुछ अलग रिपोर्ट है, देखिए जो पावती अपन ने बनाया तो उसको सबमिट सप्लायर बैंक में दे सकते हो, या किसी सप्लायर को देखिए उससे भी आप बैज ले सकते हो कस्टमर का पावती। उसके बाद बात सेल आइटम और नोटिस है। कोई कस्टमर अगर पावती बनाने के बाद अपने पास आता ही नहीं, तो आइटम आप नोटिस भेज को उसको 3 नोटिस भेज के उसको ऑफिशियल नोटिस भेज के उसको आप सेल भी कर सकते हो। उसके बाद ईयरली अकाउंट स्टेटमेंट, लोन काउंटर है, अलग अलग रिपोर्ट यहाँ पे खतौनी रिपोर्ट है, ट्रांजेक्शन रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट चाहिए यहाँ पे चेक कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद बैलेंस शीट, पेमेंट वगैरह ये सब आप यहाँ देख सकते हो। इस हिसाब से हमने देखा कि ज्वेलरी और मनी लेंडिंग का यहाँ पे सॉफ्टवेयर हम लोगों ने देखा है। अगर आपको इसमें कुछ डाउट्स होगा या कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप कंपनी के मोबाइल पे नंबर फ़ोन करके आप फिजिकल डेमो भी ले सकते हो, जिसमें आप डाउट क्लियर कर सकते हो। उसके लिए आप 9767211065 इस नंबर पे आप फ़ोन कीजिए। वो फ़ोन करके हम लोग कंपनी का फिजिकल डेमो भी आपको दे सकते हैं। थैंक यू।